हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आर के रंजन आपके बीच। आज हम लोग पुनः नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। वह है एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हमने क्या है कि कंप्लीट किया था। अब इंटीग्रेशन को ही आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वह जिसमें पहला एक्सरसाइज है, और वह एक्सरसाइज है 7.1। तो आज से हमने टारगेट ले लिया है कि 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बुक से सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसलिए बंधु, जो भी ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, वह जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन आपको हर एक क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किया जाएगा, और ये बिल्कुल मुफ्त आपके लिए है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास 1 बाय 1 जो क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन जो दिया जा रहा है, वो कैसे सीखेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस है, उस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चंस जिसमें से कहा जा रहा है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग। क्या है? इंटीग्रेट द फॉलोइंग। इससे नाम से पता लगा होगा कि ये क्वेश्चंस को हमको करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो बहुत बढ़िया से आपने क्या है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझा होगा कि कैसे इसका क्या क्या होता है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें लिखा हुआ है कि इंटीग्रल्स ऑफ sin 2x dx। तो कहता है बताओ कि इसका क्या इंटीग्रेट वैल्यू होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके पास फॉर्मूला है ऐसा, आपने पढ़ा होगा कि sin x dx लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग कहते हैं माइनस cos x प्लस c। लेकिन इसी में अगर ऐसा लिख दिया जाए, क्या sin kx dx, k फॉर कांस्टेंट, अगर एंगल के साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है तो इस रिजल्ट का वैल्यू को अगर यदि आपसे कहा जाएगा कि बताइए क्या होगा, तो कहेंगे हम लोग माइनस cos kx प्लस c। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो भी एंगल्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो इसी मेथड से, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा इसका रिजल्ट आप बताइए क्या होगा। देख करके आप फटाक से बताइए आंसर क्या होगा। sin 2x dx लिखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे 2 की जगह पे, यहाँ जो k की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो आप समझते होंगे कि sin kx dx जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे माइनस cos 2x बाई 2 एंड प्लस c। यही हो गया आपका क्या आंसर। तो हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया से आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे यहां से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। 1 बाय 1 एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसा कि लिखा हुआ है cos 3x dx। तो देखिए जिस प्रकार का ये फॉर्मूला हमारे पास था, सेम कंडीशन की अगर हम बात करें तो cos के लिए क्या होगा। तो देखिए हम लोग कहते हैं कि अगर cos अगर kx लिख दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला के रूप में sin kx बाई k प्लस c। अब ये k क्या है, तो वही हमारे पास जो कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, वही कांस्टेंट यहाँ पे डिवाइड किया गया। तो सेम इस टर्म के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, अब बताइए। cos 3x dx लिखा हुआ है तो हम लोग क्या इसको कर सकते हैं sin 3x बाई 3 और प्लस c। तो ये आपका हो गया आंसर। तो हम समझ रहे होंगे कि इसमें से कितना इजी है, लेकिन ये फर्स्ट हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा है, और ये आगे भी इजी लगेगा। बस आपको जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे तब। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है e के पावर दिया गया है 3x dx।
e के पावर दिया गया है 3x dx। तो हम लोग अब जानेंगे कि e के पावर 3x dx जो दिया गया कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए हमने ऐसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं कि e के पावर अगर kx dx लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूला के रूप में हम लोग जानते हैं क्या, e के पावर kx, और जो x के साथ जो भी हमारे पास गुणा है कांस्टेंट वो डिवाइड और प्लस c। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आप बता दो बंदो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो e के पावर 3x dx लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं e के पावर 3x, e के पावर 3x बाई 3 प्लस c। तो ये आपके पास हो गया आंसर, है ना। फिर देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया वो क्या दिया गया। अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत इजी है, बस थोड़ी सी बातों को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे लिख दिया गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx। अब जानेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। देखिए ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं x के पावर n dx। तो हमने क्या पढ़ा है x के पावर n dx के लिए, तो इसके लिए पढ़ा है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे दिया गया वेरिएबल इसका जो पावर है कांस्टेंट के रूप में, कांस्टेंट के रूप में हमारे पास जो भी यहाँ पावर लिखा हुआ है, तो उस पावर में क्या होता है एक ऐड हो जाता है, और जितना यहाँ पावर बना उतने ही से डिवाइड हो जाता है, और ये इंटीग्रल कांस्टेंट को आपको ऐड कर देना है। तो सेम कंडीशन से आप समझिए टोटल को आप मान लो कि ये x लिखा हुआ है। तो जब हम लोग x मानेंगे तो इसको कर सकते हैं ऐसा ax प्लस b के पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3 और बटा 3। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना बंधु कि अगर हमारे पास जो भी यहाँ पे वेरिएबल दिया गया नंबर होगा और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट अगर क्या है मल्टीप्लाइड है, तो वो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। इसलिए ये लिखा हुआ कि यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होने के बाद कब ये कंप्लीट होगा, जब हम इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड करेंगे। इंटीग्रल कांस्टेंट यदि हम ऐड नहीं करते हैं तब तक ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल को हम लोग जो ऐड करते हैं वो क्यों ऐड करते हैं। अगर ऐड नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स भी कट जाएगा। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है और इंटीग्रल को आप यदि ऐड नहीं करते हैं तो मार्क्स भी कट सकता है। इसलिए इस पे आप ध्यान रहेंगे बहुत बढ़िया से, तब आपको जा करके क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्या हमारे पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन में लिख दिया गया sin 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x और कंप्लीट ये है dx। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें और जाने कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग कहते हैं सबसे पहली बात है कि जो लिखा हुआ है इसको आप अलग अलग करिए, और अलग अलग अगर इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे हैं इसलिए अलग अलग पहले करते हैं। तो देखिए ऐसा लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं कि sin 2x dx और माइनस 4 कांस्टेंट को बाहर किए तो e के पावर हो जाएगा 3x dx। जैसे ही क्योंकि ये इंटीग्रल जो है क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रल का जो रूल्स है एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल, तो ये रूल यहाँ पे फॉलो किया। अब जैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे इसके बाद क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है माइनस cos 2x और 2 जो हमारे पास जो दिया गया कांस्टेंट में इसलिए वो भागा, और माइनस 4 और e के पावर जो लिखा हुआ इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा e के पावर 3x बाई 3 और प्लस c। तो ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर, जिससे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार फिर आपको तो मैंने बताया ही
कि एनसीईआरटी के बुक का इस कोरोना के काल में जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी के बुक का सारा सॉल्यूशन हमने सोचा है कि 1 बाय 1 आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं, इसलिए स्टार्ट किया है। तो ध्यान देंगे और 1 बाय 1 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 4e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। देखिए इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो फिर से ये अलग फंक्शन, ये अलग टर्म है, दोनों को हम अलग अलग करिए। पहले अलग अलग हम लोग कहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 4e टू द पावर 3x dx और प्लस 1 dx। अब बताइए क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, इंटीग्रल के बाहर हो गया। अब e के पावर 3x लिखा हुआ है तो हम जान रहे हैं, अभी हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। e के पावर 3x के लिए क्या हो जाएगा, e के पावर 3x जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा डिवाइड, प्लस ये 1 dx तो इसके लिए हो जाएगा x, चूंकि आज दिया गया वही रिजल्ट, और फिर प्लस c, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखा जाता है। अब क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और dx। देखिए बंधु, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, एकदम बिल्कुल आराम से समझेंगे हम लोग। जैसे वो लिखा हुआ है तो ये 2 नंबर्स जो है इसके पहले ये लिखा हुआ है, तो इसके पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जो लिखा हुआ है मल्टीपल फॉर्म में, तो हम इस मल्टीपल वाले फॉर्म को क्या करते हैं, अलग अलग जो दिया गया पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम लोग 1 बाय एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, और फिर ये हो गया dx। जैसे वो ऐसा आया, इसको फिर अलग अलग करिए, और अलग अलग नहीं करते तो डायरेक्ट देखिए इंटीग्रेट करिए। एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा इंटीग्रेशन, तो जानते हैं एक्स के पावर जितना है उसमें 1 जोड़ा जाएगा, और जितना आता है पावर उतना ही से भागा दिया जाता है। इसका मतलब x के पावर 3/3 और माइनस था माइनस, फिर 1 dx किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, इसलिए हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में तो x हो गया, और प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये चैनल को सब्सक्राइब करने कभी नहीं भूलिए, इसलिए कि आपके लिए 1 बाय 1 एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रतिदिन रेगुलर हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए दिया जा रहा है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, जिस प्रकार का ये क्वेश्चन दिया गया तो हम लोग सबसे पहला काम है कि ये 3 नंबर दिया गया है, 3 नंबर दिया गया, 3 फंक्शन दिया गया है, तो उसको अलग अलग करिए। क्या क्या होगा अलग अलग करने के बाद, देखिए ऐसा लिखेंगे हम लोग ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। जैसे ही वो ऐसा आया इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो दिया गया उसको बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के लिए हो जाएगा 3/3 प्लस b, इसके लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और c dx के लिए हो जाएगा x। और कंप्लीट देखिए यहाँ पे हम फिर ना इंटीग्रल कांस्टेंट c लिखते, लेकिन c नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे k। यहाँ पे कहेंगे इंटीग्रल कांस्टेंट क्या है, k है। अब c क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे c जो है सो दिख रहा है, तो हम c ही क्यों लिखे। फिर हम लोग जानते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट पे हम कोई भी नंबर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने k ऐड कर दिया। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस ex और dx। अब देखेंगे
इस क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो पहले आप क्या करिए, इंटीग्रल को अलग अलग करिए। जब हम इंटीग्रल को अलग अलग करेंगे तो 2x² dx प्लस EX dx। अब देखिए 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, x² का इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा x 3/3 प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन में नो चेंजिंग EX जो था वो EX ही रह जाएगा। तो यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्लियर हो गया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ये है आपका √x 1/√x 1/√x का होल स्क्वायर dx। देखिए इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, इसलिए नहीं घबराना है कि ये जो दिया गया, अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो टर्म दिया गया है तो सबसे पहले इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में पहले कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। चाहे वो देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ चेंजिंग कभी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह बनाएंगे, चाहे वो माइनस रह जाए चाहे वो प्लस रह जाए, है ना। जैसे माइनस था अभी यहाँ पे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, और अगर भी यहाँ पे प्लस हो जाता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और dx। जैसे ही हम लोग ऐसा बोले तब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए √x का स्क्वायर है तो आप जानते हैं कि इसका वैल्यू x हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये √x कैंसिल हो गया तो आपका हो जाएगा कितना -2। इसके बाद क्या हो गया dx। तो ये तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद सारा फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो x²/2, 1/x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log x, 2 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और x के रिस्पेक्ट में था इसीलिए हो गया x और प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। लिखा है x³ 5x² -4/x² dx। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि हमने डिविजन्स का रूल्स इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा है। जब हम डिवीजन का रूल्स इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा है तो क्या कैसे ये एक्सप्लेन होगा, तो हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, इस नंबर्स को सभी टर्म के साथ अलग अलग कर देते हैं। कैसे अलग अलग करते हैं, चलिए देखिए। जैसे वो दिया गया तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x³ प्लस 5x² -4/x² और ये आपका हो गया dx। जैसे वो ऐसा लिखे तो इसके बाद बताओ क्या होगा। तो देखिए यहां से इसका जानते हैं कि जब कोई भी दो टर्म दिया जाए और डिवीजन में दिया जाए और इसके बेस अगर सेम हो तो पावर अगर ऊपर ले जाए या तो नीचे ले जाए वो घट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x के पावर जो है 3 - 2 और प्लस ये हो जाएगा 5x के पावर जो है ये हो जाएगा आपका 2 - 2 और -4
एक्स के पावर -2 और फिर ये हो जाएगा dx। जैसे ही वो ऐसा आया तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये x के पावर 3 - 2 मतलब 1, इसलिए 1 को हम लोग लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हो जाएगा ये 5, x के पावर हो जाएगा 0। अब 0 को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं अभी 0 और फिर माइनस ये हो गया 4 माइनस यहाँ पे जो दिया गया माइनस हो जाएगा 2 पावर में और फिर हो गया dx। इसके बाद एक स्टेप और बढ़ते हैं, ये x, ये देखिए 5, x के पावर यहाँ 0 है तो इस 0 के हम लोग क्या इसके बदले क्या हम लोग कहेंगे, तो कहेंगे हम लोग 1। तो यहाँ पे हम लोग 1 को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर -4 x के पावर -2 और फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे dx। जैसे वो ऐसा आया तो इसका कंप्लीट अब आंसर बताइए। तो देखिए हम आंसर बता रहे हैं यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हो जाएगा जो पावर दिया गया उसमें 1 जोड़ेंगे तो जाएगा 2 और बाय हो जाएगा 2 प्लस फिर 5 है और x के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं तो x का रिस्पेक्ट का मतलब x ही बन जाएगा। फिर -4 है यहाँ x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं हम इसको x के पावर -2 को तो हो जाएगा x के पावर -1 और बाई -1 और कंप्लीट होने के लिए c हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। अब इसको देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग कि x² 2 प्लस 5x और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और x के पावर -1 जो लिखा है उसको नीचे लाएंगे तो जाएगा 1/x। तो हम लोग कहेंगे प्लस 4/x और प्लस c। तो ये आपका हो गया कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगले क्वेश्चंस लेके आएंगे और इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।